Now classification of conductors, semiconductors and insulators on the basis of energy bands. एनर्जी बैंड्स के बेसिस पर क्लासिफाई करना है कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर्स को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंडक्टर्स में अगर या मेटल्स हैं, कंडक्टर्स हैं, उनमें इधर हमने इलेक्ट्रॉन एनर्जी ले लिया है। और यहाँ आप देखें, ये आपका जो बैंड है इसको हमने कहा वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड ये इस टाइप का जो है, इसको हम क्या कहेंगे, वैलेंस बैंड। ईवी इसका टॉप है, वहाँ पर लिखा है ईवी यानी वैलेंस बैंड। और दूसरा लिया, ये देखिए है कंडक्शन बैंड, ये ओवरलैप कर रहा है कंडक्शन बैंड। और इसका जो बॉटम है ई सी, इसको हमने कहा कंडक्शन बैंड का। तो ये रहा कंडक्शन बैंड और ये रहा वैलेंस बैंड। और आप ये देखिए दोनों क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। यानी इनके बीच जो एनर्जी गैप है बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच, वो कितना है, 0। ईजी इज 0। तो चलिए, ये आपके दो बैंड्स, बैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड। तो कंडक्टर्स किनको कहते हैं, जिनमें ईजी 0 है, जो एनर्जी गैप है दोनों बैंड्स के बीच वो 0 होना चाहिए। वही हमने लिखा है द कंडक्शन इन बैलेंस बैंड्स ओवरलैप। ये देखिए ये ओवरलैप कर रहे हैं। देयरफॉर द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम बैलेंस बैंड कैन इजीली मूव इनटू द कंडक्शन बैंड। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में आराम से जा सकते हैं। देयरफॉर द रेजिस्टेंस ऑफ द मेटल या कंडक्टर इज लो एंड और द कंडक्टिविटी इज हाई। तो कंडक्टर्स की जो रेजिस्टेंस है वो लो होगा और कंडक्टिविटी हाई होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आराम से पास हो सकते हैं। तो कंडक्टिविटी, तो इनको हम कहते हैं कंडक्टर्स। कंडक्टर्स का बैंड्स के हिसाब से, एनर्जी बैंड्स के हिसाब से इस तरीके से हम इनको एक्सप्लेन करते हैं। नाउ सेमीकंडक्टर्स, ये देखिए आप, इधर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हमने दिखाई है और ये रहा बैलेंस बैंड, ये रहा बैलेंस बैंड। और इसके ऊपर ये है कंडक्शन बैंड, इसके ऊपर है कंडक्शन बैंड। दोनों के बीच जो एनर्जी गैप है वो है लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ईजी है लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और देखिए आप, बैलेंस बैंड का टॉप और कंडक्शन बैंड का बॉटम, इनके बीच के गैप को कहते हैं एनर्जी गैप, जैसा हमने डेफिनेशन बताया। एंड इट इज लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इन्हें हम कहेंगे सेमी कंडक्टर्स। तो सेमी कंडक्टर्स किनको कहते हैं, जिनमें एनर्जी गैप लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर की है। और क्या होता है, एट T इज इक्वल टू 0 केल्विन, अगर टेम्परेचर 0 है, केल्विन है, द कंडक्शन बैंड इज इम्प्टी, तो ये बिल्कुल खाली होगा, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। एंड सेमी कंडक्टर बिहेव्स लाइक एन इंसुलेटर, यानी कंडक्शन बैंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा 0 केल्विन टेम्परेचर पर। और ये बिल्कुल एक सेमी कंडक्टर जो है वो बिहेव करेगा इंसुलेटर की तरीके से। बट एट रूम टेम्परेचर, अगर थोड़ा बहुत भी टेम्परेचर है, इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलेगी। द इलेक्ट्रॉन गेन थर्मल एनर्जीज एंड क्रॉस द स्मॉल एनर्जी गैप ईजी। तो इसमें अगर बैलेंस में अगर इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलेगी तो ये जो लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप है, इसको पार करके कंडक्शन बैंड में ये पहुंच जाएंगे। तो वही हमने लिखा, बट एट रूम टेम्परेचर द इलेक्ट्रॉन गेन थर्मल एनर्जीज एंड क्रॉस द स्मॉल एनर्जी गैप इजीली एंड इंटर द कंडक्शन बैंड। और ये कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे एंड कैन मूव इन द कंडक्शन बैंड, और ये कंडक्शन बैंड में मूव भी कर सकते हैं। और आप ये देखिए कि ये देखिए बैलेंस बैंड है ये, इसमें ये देखिए इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, तो यहाँ तो है। लेकिन अगर रूम टेम्परेचर है तो उस समय कंडक्शन बैंड में देखिए एक आध इलेक्ट्रॉन को, ये देखो एक इलेक्ट्रॉन हमने दिखाया है, ये इधर मूव कर रहा है अगर रूम टेम्परेचर है। तो अगर 0 टेम्परेचर है तो इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं
पहुंचेगा। तो वही स्मॉल एनर्जी गैप इजीली एंड इंटर द कंडक्शन बैंड एंड कैन मूव इन द कंडक्शन बैंड, अगर टेम्परेचर ज़्यादा है। अगर टेम्परेचर और ज़्यादा है, रूम टेम्परेचर ज़्यादा है, तो और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पहुंच सकते हैं कंडक्शन बैंड में। तो नाउ इंसुलेटर्स को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ये फिर वही, ये जो है ये बैलेंस बैंड है और ये कंडक्शन बैंड है। इनके बीच जो एनर्जी गैप है इट इज ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इंसुलेटर्स हम उनको कहते हैं, उन सॉलिड्स को कहते हैं जिनमें एनर्जी गैप इज ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नाउ ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी दिखाई है, ये आपका बैलेंस बैंड, ये कंडक्शन बैंड। तो इसमें क्या होता है, द कंडक्शन बैंड, ये गलत लिखा है कंडक्शन, द कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी, ये बिल्कुल खाली, आप देखिए यहाँ कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। द कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी ड्यू टू लार्ज एनर्जी गैप easy. The electrons cannot be excited from valence band to conduction band by thermal excitation. यानी कितना भी थर्मल एक्साइटेशन यहाँ हो, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इस गैप को पार नहीं कर पाते हैं, और नहीं कर पाते हैं तो इन सब्सटेंसेस, सॉलिड सब्सटेंसेस को हम कहते हैं इंसुलेटर्स। तो बैंड्स के थ्योरी पर, एनर्जी बैंड्स के बेसिस पर ये रहे आपका इंसुलेटर ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये रहे आपके क्या नाम, बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच एनर्जी गैप, और ये रहा कंडक्टर्स में जिसमें कोई एनर्जी गैप नहीं बल्कि ओवरलैप करते हैं।